हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कोरोना वापिस आ चुका है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सेफ़ रहें, होपफुली आप सभी सेफ़ भी हों और अपने अपने जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशंस यूज़ करके निकल रहे हों, ठीक है। लॉकडाउन लग चुका है, जिम भी अब टाइम से खुल रहे हैं और टाइम से बंद हो रहे हैं, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनीवेज, हम बात करते हैं आज किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जैगरी बेटर होती है या फिर शुगर, वाइट शुगर बेटर होती है या फिर ब्राउन शुगर बेटर होता है या फिर आपका हनी बेटर होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो स्वीटनेस में काउंट होती है, जो इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा रेशो में यूज़ होती है हमारे यहाँ पे, उनके बारे में आज कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ बेटर होती है। क्या वेट लॉस करने में हेल्प करती है हनी? जब भी हम नॉर्मली, मैं अपने क्लाइंट्स को प्रेफर करता हूं कि आप जब उठते हो सुबह तो ल्यूक वार्म वाटर के साथ अपना दिन स्टार्ट करो। क्या हम वाइट शुगर को हनी से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ब्राउन शुगर से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर जैगरी जिसको हम गुड़ बोलते हैं उससे रिप्लेस कर सकते हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें आज इस कंप्लीट पूरे वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, क्या हमें चूज़ करना चाहिए स्मार्टली, क्या चूज़ नहीं करना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर चैनल पे कोई नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो देख पाओगे। मैं नॉर्मली अपने वीडियोस वेडनेसडे को 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली डालता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप मेरे जितने वीडियोस हैं उनको आसानी से देख पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। जो हमारा गुड़ होता है जिसको जैगरी बोला जाता है वो गन्ने से बनता है, ठीक है। गन्ने को जब काटा जाता है और उसके जूस जब निकाला जाता है उसको एक टेम्परेचर पे वार्म किया जाता है, उबाला जाता है। उबालने के बाद उसका जो वाटर होता है वो निकल जाता है, बाकी की चीज़ें आपकी स्टे कर जाती है वहाँ पे और उसको गुड़ की शेप दी जाती है। गुड़ की शेप कोई भी आप शेप दे सकते हैं, वो पीसीस में भी होता है, वो अलग अलग शेप में होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो वाइट शुगर होता है वो रिफाइंड करके बनाया जाता है जिसमें एम्प्टी कैलोरीज होती है, ठीक है। बिल्कुल ही खाली होता है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता उसके अंदर। सो फिर भी हम इंडियन सोसाइटी में वाइट शुगर बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ जो ब्राउन शुगर होता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ लेवल तक की होती है बट ऑलमोस्ट बराबर होती है। हम कैलोरीज के बारे में भी बात करेंगे बट जस्ट आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, ये चीज़ें बनती कैसे। और जो हनी है वो एक नेचुरल तरीका है, ठीक है। नेचुरल तरीके से हनी बनाया जाता है और फ्लावर्स के थ्रू आता है, ठीक है। बीज उसको उसके ऊपर बैठते हैं, उसको बनाया जाता है एक छत्ता, ठीक है। मैं हिमाचल प्रदेश हूँ तो हमारे वहाँ पे नेचुरल हनी भी मिलता है, तो हमें प्रोसीजर पता है कि वो कैसी चीज़ें बनाई जाती है। ये तो था कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। अब इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की, ब्राउन शुगर, हनी, वाइट शुगर और जैगरी, इन सभी की न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जैगरी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो अगर आप 100 ग्राम लेते हैं ना तो आपको 380 कैलोरी के करीब मिलता है, ठीक है। और अगर आप शुगर लेते हैं, वाइट शुगर की बात करें तो वो 392 पहुंच जाता है। बट जो हनी होता है वो 320 से 340 कैलोरीज के अप्रॉक्सीमेटली होता है और ब्राउन शुगर में भी लगभग इतनी ही कैलोरीज होती है। तो इस मिथ को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको वाइट शुगर अवॉइड करके हनी की तरफ जाना है। किसी भी चीज़ को मॉडरेट रेशो में लेने पे वो चीज़ कभी भी आपको खराब नहीं करेगी। तो न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में और बात करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो वाइट शुगर की 65 से ऊपर होती है और जो आपका जैगरी होता है उसका कम होता है एज कंपेयर टू वाइट शुगर। अब दूसरा चीज़ बेनिफिट इसमें ये होता है कि जैगरी के अंदर ना न्यूट्रिशन वैल्यू बनी होती है बिकॉज वो चीज़ रिफाइन नहीं हुई है। वो चीज़ को रिफाइन ना करके उसको एक नेचुरल तरीके से गन्ने के जूस से निकाल के सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस किया जाता है, बॉयल किया जाता है, उसके बाद वो जैगरी बनती है। तो इसलिए उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की रेशो अच्छी होती है, उसमें आयरन अच्छा होता है, उसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम हमेशा एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है और आपके हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पोटेशियम होता है, आयरन होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। इन सारी न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से जैगरी को एक
थोड़ा हायर प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू वाइट शुगर और एज कम्पेयर टू ब्राउन शुगर, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको ब्राउन शुगर प्रेफर करनी चाहिए एज कम्पेयर टू आपका वाइट शुगर, बट जिस हिसाब से न्यूट्रिशन वैल्यू एक साइंटिफिक चीज़ों के थ्रू देखा जाए तो न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो आपको कभी भी ये नहीं माइंड में रखना है कि यार अगर मेरे को वेट लॉस करना है तो मैं अपना वाइट शुगर को निकाल दूं और मैं अपना जैगरी को इंप्लीमेंट करूं या फिर मैं अपने हनी को इंप्लीमेंट करूं। अगर आप मॉडरेट रेशो में कोई भी चीज़ को लोगे तो कभी भी वो इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने बता दी है कि अगर आपने जैगरी चूज करा तो आप उससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी मिल सकती है। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें, मिनरल्स जो होते हैं उसमें रेशो अच्छी होती है, जबकि व्हाइट शुगर में बिल्कुल ही खाली कर दिया होता है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल लिया जाता है जो कि सबको पता होता है और हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ बहुत ही पॉपुलर है। क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा लास्ट में आपको हमेशा ये प्रेफर किया जाता है या पेरेंट्स के थ्रू बोला जाता है या फिर आपको खुद भी आप चूज़ करते हैं, आप गुड़ उठाते हो। तो गुड़ का एक सबसे और अच्छा बेनिफिट ये होता है कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है और उसके अंदर फाइबर की रेशो भी अच्छी होती है। जितना अच्छा आपका खाना डाइजेस्ट होता है उतना ही अच्छा आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज़ आपने अगर चूज करनी है इन चारों चीज़ों में से, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, आपको हनी चूज करना है या फिर आपको जैगरी चूज करना है, तो स्मार्टली चूज करिए, अपने गोल के अकॉर्डिंग चूज करिए। जिन लोगों ने वेट लॉस करना है उनको तो मैं स्पेशली बोलूंगा कि यार आप जैगरी प्रेफर करो या फिर हनी प्रेफर करो, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी हनी के अंदर होती है। तो आप व्हाइट शुगर ना प्रेफर करके आप ब्राउन शुगर को प्रेफर करो या फिर हनी को प्रेफर करो या फिर आप जैगरी को प्रेफर करो, क्योंकि जिस चीज से कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है ना उसी को प्रेफर करने की जरूरत है। व्हाइट को प्रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके अंदर तो मतलब कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। और हमारे इंडिया में इतने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको शुगर मिलेगा। इवन बिस्किट्स के ऊपर भी एक लेयर शुगर की बनाई जाती है, इवन उसके अंदर भी शुगर डाला होता है, फिर भी एक लेयर बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि क्रिस्पीनेस बना रहता है। तो ये टेस्ट और ये सारी चीज़ें, अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना है, अगर आपको एक अच्छा वेट लॉस करना है, अपना एक अच्छा टारगेट बनाना है, या फिर जो डायबिटिक के पेशेंट है उन लोगों को इन चीज़ों से बाहर निकलना है ना, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इन चीज़ों को आप अपने डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ईजिली। जब आप सुबह उठते हो तो ल्यूक वार्म वाटर में आप हनी डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा हनी डालिए, ये नहीं कि 2-3 चम्मच डाल दिए, थोड़ा हिसाब से कम हनी डालिए, ठीक है। आपको जैगरी, अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है, ठीक है, तो आप जैगरी अपने खाने के बाद एक पीस उसको प्रेफर कर सकते हैं। डेली बेसिस पे ना लें, ऑल्टरनेट डे पे लें। साथ ही साथ अगर आपको और ज़्यादा अच्छी क्रेविंग हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे यार वीकेंड पे कुछ अच्छा मीठा खाना है, तो आप एक जो पाउडर होता है जैगरी का, गुड़ का जो पाउडर रहता है, उसको रोटी में डाल के हल्का सा देसी घी डालिए तो आपकी क्रेविंग हट जाएगी। व्हाइट शुगर को आप ले भी रहे हैं ना, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि यार उसका जो चम्मच है ना, आपका टीस्पून, उसको थोड़ा हल्का ही रखो। हमारे किचन में हर तरह के चम्मच होते हैं, बड़ा, छोटा, मीडियम सब होते हैं। तो जब चीनी डालने लगे हो ना चाय में, तो उसको ना थोड़ा सा हल्का ही हाथ रखो, वो भी आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप मॉडरेट रेशो में लेते हो। ब्राउन शुगर को भी आप वैसे ही प्रेफर कर सकते हैं। आपको मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी बताई है, इसका बेनिफिट भी बताया। कंक्लूजन ये है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं इनमें से जो आपको चूज करनी चाहिए, पहली जैगरी और दूसरी चीज़ हनी। ये 2 चीज़ें। ब्राउन शुगर को भी ना मैं बोलूँगा कि ब्राउन शुगर को भी आप प्रेफर ना करें, क्योंकि ब्राउन, वाइट और ये सब के बीच में कैलोरी सेम होती है। अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है तो उस चीज़ को प्रेफर करो, जैगरी एंड हनी, ये 2 चीज़ें। अगर किसी ने मेरा एक मॉर्निंग ड्रिंक के ऊपर वीडियो नहीं देखा है, वेट लॉस में हेल्प कैसे करता है, तो यहाँ ब्लिंक हो रहा है, आप उस वीडियो को देख लो, ठीक है। आपको पता लगेगा कि 5 तरह के मॉर्निंग ड्रिंक्स आप क्या प्रेफर कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेट डेज पे आप उनको चूज कर सकते हैं। कंप्लीट मैंने आपको बताया है कि जैगरी बनती कैसे है, शुगर बनता कैसे है, कितनी कैलोरीज होती है, डेली लाइफ में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आई हैं तो आप एक अच्छे से अपने लाइफस्टाइल में स्वीट की जो क्रेविंग होती है ना, इंडियन सोसाइटी में स्वीटनेस की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, मुझे भी होती है कई बार, पर वाइजली चूज करने की कोशिश करिए। तो पूरे वीडियो को कंक्लूड करके आपके माइंड में एक
सेटअप बनाइए और आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चूज करना है वाइजली। तो थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट। ये पूरा वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और चैनल पे कोई नया है, पहली बार इस चैनल को कोई देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी, जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं या पुराने भी वीडियोस आप देख पाओगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया तो आपको कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। सेफ रहो, लॉकडाउन लग चुका है, वर्कआउट के लिए क्रेजीनेस मत दिखाओ। अगर जिम नहीं जा सकते हो तो ना जाइए, आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो तो घर पे भी वर्कआउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज बॉडी हमेशा वेट से ही नहीं बनती है, कुछ अलग तरह के टारगेट होते हैं जिनको अचीव करने के लिए वेट से बनती है। अगर आपने मेरे कोई वीडियोस, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, होम वर्कआउट के वीडियो नहीं देखे हैं, HIIT के वीडियो नहीं देखे हैं, तो चैनल पे जाइए, उनको एक्सप्लोर करिए। आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आप विदाउट एनी इक्विपमेंट घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज लॉकडाउन लगने की कगार पे ही है। बिकॉज अभी 9 to 5 लॉकडाउन लग चुका है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में केसेस बहुत बढ़े हैं, तो उस हिसाब से लग सकता है। तो कोई भी चांस आपको नहीं लेना चाहिए। आपको वो चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि आपके वर्कआउट शेड्यूल ना टूटे। तो जाइए मेरे चैनल पे एक्सप्लोर करिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे के सारे सोशल नेटवर्क के लिंक मेंशन कर दिए। थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी।